नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले करा चुका हूँ, अगर आप उसे नहीं देखे तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये मैथ के क्रैश कोर्स का 18वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल किया हूं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया हूं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे दोस्तों उनको बिना पेन उठाए आंसर दिया जाता है। तो चलिए आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान तरीका बता रहा हूं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा दिया हो, ठीक है। तो उसे नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष के दर पर 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष के दर पर 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, इसको बेसिक से भी बता देता हूं और शॉर्ट ट्रिक भी समझा देता हूं। राशि पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, पी बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दिया है 5 वर्षों में। टाइम क्या दिया है दोस्तों? टाइम क्या दिया है? टी दिया है 5 ईयर, 5 वर्षों में। और यहाँ पे 6% प्रति वर्ष के दर से, यानी कि रेट क्या दिया है दोस्तों? आर क्या दिया है? 6% दिया है। और पूछ रहा है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? साधारण ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 60 रुपए मिलेगा। या और क्या दिया है दोस्तों? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 60 रुपए दिया है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों? वह राशि क्या होगी प्रिंसिपल। तो देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है ना? एसआई बराबर होता क्या है? पहले पार्ट में आपको समझाया हूं, आप पहला पार्ट देखे होंगे तो इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों? पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी का मतलब पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही तो फॉर्मूला होता है ना साधारण ब्याज का। तो एसआई क्या है दोस्तों? 60 है, तो हम यहाँ 60 रख देंगे। पी ज्ञात करना है, मूलधन आपको बताना है, यानी राशि बताना है। और आर दोस्तों क्या दिया है? आर दिया है दोस्तों 6। और टाइम क्या दिया है दोस्तों? 5 साल। और बटा क्या करना है दोस्तों? 100। बस यही तो करना है। अब आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कटा लीजिए, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 6 से 60 कट जाएगा 6 दहा में 60। और पी बराबर क्या होगा? 20 गुने 10 का मतलब 200। पी बराबर क्या होगा दोस्तों? 200 रुपए। और राशि दोस्तों क्या होगी? 200 रुपए होगी। देखिए 200 रुपए किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये तो रहा दोस्तों बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में आपको इतना पीआरटी और 100 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पहले देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष के दर से, साधारण ब्याज है तो प्रति वर्ष क्या होगा दोस्तों? 6% ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। इसमें क्या होगा? प्रति वर्ष ब्याज उतना ही रहेगा। और 5 वर्षों में बोल रहा है दोस्तों 6%, तो 6 गुने 5 या कह लीजिए 5 गुने 6, टोटल क्या होगा दोस्तों? 30% होगा। कितना होगा दोस्तों? 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? 30% होगा। और 30% में दोस्तों यहाँ पे 60 रुपए साधारण ब्याज है, तो कह सकते हैं दोस्तों 30% बराबर 60 रुपए। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए? 60 बटा का 30 और गुने क्या होगा दोस्तों? 100। समझिएगा, तो 30 दूना के 60, 2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 200 रुपए। राशि क्या होगी दोस्तों? 200 रुपए। देखिए 200 रुपए किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस तरीका से भी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही डायरेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 वर्षों में 6%, यानी कि क्या है दोस्तों? 6% प्रति वर्ष है, तो 6 25 30, यानी 30%। 30% बराबर 60, यानी कि 30 दुना के 60, 2 गुने 100 करेंगे 200। डायरेक्ट आंसर देंगे, बिना पेन उठाए ऐसे प्रश्नों को आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, नोट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, पेन उठाने की
जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हम फॉर्मूला बताएंगे, उसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैथ हम आपकी पूरी कंप्लीट करा रहे हैं, रीजनिंग भी कंप्लीट करा रहे हैं, यानी आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों। आपको जब एग्जाम देंगे दोस्तों आप, तो आपको पेन उठाने की जरूरत वहां पे भी नहीं पड़ेगी। 70 से 80% दोस्तों प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप समझते चलिए, प्रश्नों को नोट भी जरूर किया करिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपए और 1184 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर, ठीक है, 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों की में परिपक्वता राशि, मतलब दोस्तों क्या, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, और इसमें भी क्या है दोस्तों, ब्याज भी है मूलधन भी है, यानी 5 वर्ष में 1120 और 6 वर्ष में 1184। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1120 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 1120 और 6 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 1184। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा दोस्तों, कैसे निकालेंगे, 1184 में से 1120 घटाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 64। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 64 रुपए। एक वर्ष में कितना बढ़ा दोस्तों, 64, और प्रति वर्ष दर क्या है, 8%। तो कह सकते हैं दोस्तों 8% बराबर क्या है दोस्तों, 64 रुपए। ठीक है, मूलधन पूछ रहे हैं यानी 100% का मान बताना है, तो 8% बराबर 64 रुपए, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 8% बराबर 64 रुपए, तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों, 64 बटा का 8 और गुने क्या करेंगे 100, तो 8 ही टाइम 64 होगा, 8 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 800, यानी मूलधन क्या होगा दोस्तों 800 रुपए होगा। देखिए 800 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से करेंगे तो 3 से 4 मिनट लगेगा, और इसमें आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, बस इतना ही तो करना है दोस्तों। यहाँ पे 5 और 6 वर्षों की परिपक्वता राशि दिया है, 1120 से 1184 हुआ, बढ़ा कितना 64 रुपए, 8% प्रति वर्ष है, यानी कि 8% बराबर 64, तो 1% बराबर क्या होगा दोस्तों 8, 100% बराबर 800। यही तो आंसर हो जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। क्या इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों रेलवे एग्जाम की हम बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए ना कोई फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मूला रटने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। हमें आंसर भी दिख रहा है, जब आपको भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको भी डायरेक्ट क्या होगा, आंसर दिखेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपए है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 ब्याज कितने सालों में मिलेगा, यानी पूछ क्या रहा है दोस्तों, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, SI बराबर PRT अपन 100, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। फॉर्मूले से पहले क्या करना है, आप अपने से भी निकाल लीजिएगा, पार्ट 1 में भी फॉर्मूला बताया हूँ, इसमें भी फॉर्मूला लिखा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3000 रुपए, कितना है दोस्तों 3000 है। ठीक है, 3000 और 12% वार्षिक, तो 3000 का 12% होगा क्या बताइए, 3000 का 12% का मतलब क्या, 3000 गुने 12/100, 12% का मतलब परसेंट जिसके साथ लगता है उसका हर क्या होता है, सदैव 100 होता है, ये तो आपको पता है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 36, यानी होगा क्या दोस्तों 360 रुपए, यानी कि एक वर्ष में क्या होगा दोस्तों 360 रुपए मिलेगा। तो 1080 रुपए कितने वर्षों में मिलेगा बताइए, तो क्या करेंगे दोस्तों 1080 को
आप 360 से भाग कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 × 108, 3 वर्ष में। आंसर क्या होगा? 3 साल, ये आंसर हो जाएगा। टाइम क्या होगा दोस्तों? 3 साल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्ट करते 12 यही 36 और देखते हैं 360 आया, 1080 कितने में होगा? 360 गुने 3 करेंगे तो 1080 हो जाएगा, यानी कि 1080 को 360 से भाग करेंगे, 3 साल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला रटने की या फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ही समाप्त होंगे उसके बाद दोस्तों हम सारे आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपकी 100% की प्रिपरेशन कराएंगे। बस आपको करना क्या है? मन लगा के प्रिपरेशन करना है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, उस प्रॉब्लम को हम दूर जरूर करेंगे। बस आपको करना क्या है? अच्छे से तैयारी करना है, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। बहुत टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो जॉब लग जाएगी, जीवन भर खुशी रहेगी, ठीक है। तो बस करना क्या है? अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। और एक बात और बता दूं, बेसिक से अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम फिनिशर वाले चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे बेसिक मैथ सारे बताया हूँ, 1 से लेके 5 पार्ट तक बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर किया हूँ। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप चाहे तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल से जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी? देखिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? सिंपली 100 मान लेंगे। क्वेश्चन पहले एक बार समझिएगा, क्वेश्चन समझेंगे तभी तो मानेंगे। क्वेश्चन ये है, कितने वर्षों में, बोल रहा है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। धनराशि बोल रहा है, यानी मान लीजिए वो धनराशि 100 रुपए, कितने वर्षों में बोल रहा है दोस्तों? 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। 100 से क्या हो जाए दोस्तों? 200, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रुपए बढ़ कितना रहा है दोस्तों? 100 से 200 हो रहा है। कितने रुपए बढ़ा दोस्तों? 100 रुपए। बोल रहा है कितने % वार्षिक साधारण ब्याज पे? 10, तो बटा 10 कर दीजिए। 100 को 10 से भाग करिए तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है या कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला या पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है। एक बार और समझाता हूं, पहले एक बार और समझ लीजिएगा। 100 रुपए है, बोल रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी? 10% साधारण ब्याज पे, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, 100 से 200 हो गया, यानी ब्याज जो बढ़ा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि धनराशि 2 गुनी हो गई, ठीक है। तो जो ब्याज बढ़ा दोस्तों, कितना बढ़ा दोस्तों? 100 रुपए बढ़ा। कितने वर्षों में बढ़ा? 10। तो देखिए सॉरी, कितने परसेंट पे? 10% पे है, तो 10 से भाग कर दीजिए, टाइम आ जाएगा 10 दाम में 100, टाइम क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर के पेपर से हैं। सब क्वेश्चन 6-6 बार, 7-7 बार, 8-8 बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए कहता हूं सारे प्रश्नों को दोस्तों आप नोट जरूर किया करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? बोल रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए मूलधन है, 20 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों? 3 गुना, यानी कि 300। 100 से दोस्तों बढ़ा कितना? 300 हुआ। कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। कितने वर्षों में दोस्तों? 20 वर्षों में। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की दर आ जाएगी, 20 से भाग करिए, 20 दहा में 200, साधारण ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों? 10%। देखिए 10% किस ऑप्शन में है? देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है या इसके लिए आपको
पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, ठीक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी इस समय तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो आपको लेट मिल रही होगी या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप टेंशन ना लीजिए। हम एग्जाम से पहले दोस्तों ना आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपको दोस्तों मॉक टेस्ट भी करा देंगे, आपकी तैयारी दोस्तों हम 100% करा देंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के तैयारी करना है। डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन किया करिए, ताकि माइंड आपका शांत रहे, अच्छे से रहे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, SSC मेकर सर्च करके। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। तो छठा क्वेश्चन पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन ये बोल रहे ना, यदि 8 वर्ष की अवधि में यानी 8 साल में दोस्तों बोल रहे हैं अर्जित ब्याज, जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों मूलधन क्या है, 100 रुपए है, और 8 वर्ष में ब्याज भी क्या मिल रहा है दोस्तों, 100 रुपए ही मिल रहा है, ठीक है। 8 वर्ष में मिल रहा है कितने रुपए, 100 रुपए। तो बोल रहे हैं साधारण ब्याज की दर, देखिए 100 रुपए ये जो मिला है दोस्तों कितने वर्ष में मिला है, 8 वर्ष में, तो इसे 8 से भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या होगा जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज की दर हो जाएगा। कितने % होगा दोस्तों, जब 100 को 8 से भाग करेंगे तो 12/96 होता है, और क्या होता है दोस्तों 12/96 40 8 40 यानी कि 12.5 क्या होगा दोस्तों 12.5 होगा, भाग तो आता ही होगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 12.5% यही हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर क्या होगा, 12.5%। देखिए 12.5% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इसको और बेसिक तरीके से हम समझा सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों हम कॉन्सेप्ट की क्लास चलाएंगे, जब कॉन्सेप्ट की क्लास चलाएंगे तो उसमें जितने भी SICI के कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है, मन लगा के तैयारी करना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं क्वेश्चन को आप नोटबुक में दोस्तों नोट जरूर किया करिए। नोट किए रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के काम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा। आप हमें यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे भी हम कमेंट रीड करते रहते हैं। वहां पे आप कमेंट करेंगे तो भी मैं देखूंगा कि आप लोगों की कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, ठीक है। तो मन लगा के प्रिपरेशन करिए। ये आपका SI का यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।